अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो पे अटेंशन। हमने क्या देखा, मीन मोड मीडियन हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। हमने स्टैंडर्ड डेविएशन भी देखा, क्योंकि मीन मोड मीडियन की लिमिटेशन आ रही थी, राइट। क्या लिमिटेशन आ रही थी कि जैसे एक बैट्समैन का हमने देखा कि एक बैट्समैन का बहुत ही बड़ा स्कोर हो गया एक बार, तब भी उसका एवरेज पुल अप हो जाता है, राइट। दूसरा बैट्समैन हर एक गेम में कंसिस्टेंट स्कोर कर रहा है, तब भी दोनों का एवरेज सेम है, बट उससे कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी पता नहीं चलती। दैट्स व्हाई वी वेंट फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। ऑलराइट, अब स्टैंडर्ड डेविएशन से भी उसकी भी लिमिटेशन है। जैसे कि मैं बताऊं, फॉर एग्जांपल लेट अस से क्रिस्टियानो रोनाल्डो कोई 5 फुटबॉल मैच में ऐसे गोल मारता है, ठीक है। और विराट कोहली के रन कोई 5 मैचेस के अंदर ऐसे कुछ है, ओके। तो अगर हम इसका और इसका एवरेज निकाले तो क्या बोलेंगे, इसको देखो, ये प्लेयर, इसको बोलते हैं प्लेयर, ये क्या कर रहा है, इसका एवरेज 2.3 पॉइंट समथिंग है, इसका एवरेज 70 50 समथिंग है, राइट। तो ऐसे कंपेयर कर सकते हैं क्या कि दिस इज अ वेरी गुड प्लेयर, दिस इज नॉट अ गुड प्लेयर कंपेयर टू दिस। दोनों का एवरी प्रॉपर्टी, डेटा सेट, एवरीथिंग इज डिफरेंट, राइट। दोनों का फील्ड ही अलग है। एवरीबॉडी इज गेटिंग दिस। सो अगर मुझे दो अलग अलग फील्ड के डेटा को कंपेयर करना है, ओके, फॉर एग्जांपल आई शुड इन्वेस्ट एक्स अमाउंट इन गोल्ड, और आई शुड इन्वेस्ट एक्स अमाउंट इन एसआईपी। तो दोनों के रिटर्न, दोनों का फील्ड, एवरीथिंग इज डिफरेंट, राइट। तो ऐसा थोड़ी कंपेयर कर सकते कि भाई इसका एवरेज इतना है, इसका एवरेज इतना है, सो दिस इज द बेटर प्लेयर। नो, वी कैन नॉट से दैट, ठीक है। ये हो गई मीन की लिमिटेशन, मीन मोड मीडियन की। अब अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूंगा तो वेरिएशन तो इसमें कम है ना, एक दो का ही वेरिएशन होगा इसमें। दिस इज नंबर ऑफ गोल्स पर मैच, ओके। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसका ज्यादा रहेगा इससे, तो क्या ऐसा बोलेंगे कि ये कंसिस्टेंट प्लेयर है, इसको छोड़ दो। these things cannot be compared like this। क्यों? क्योंकि दोनों के फील्ड, दोनों की प्रॉपर्टी, दोनों का डेटा सेट, एवरीथिंग इज डिफरेंट। समझ में आ रहा है? तो ये ऐसे अगर दो अलग अलग फील्ड की चीजों को, डेटा को, पर्सन को, परफॉर्मेंसेस को जब मेजर करना हो, देन वी हैव कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। वी हैव कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ओके। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या करता है दोस्तों, उसके खुद के वेरिएशन को अपने मीन से डिवाइड कर देता है, ताकि हमें रिलेटिव टू हिज ओन फील्ड हमें उसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मिले। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मींस स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय इट्स मीन, ओके। तो देखो क्या होगा, इसका मीन ज्यादा है तो ऑब्वियसली उसका वेरिएशन भी ज्यादा होने के चांसेस है। सो वेरिएशन डिवाइड, बिगर वेरिएशन डिवाइडेड बाय बिगर मीन, तो इसका सीवी मिलेगा। इसका वेरिएशन कम है और एवरेज भी कम है, वेरिएशन डिवाइडेड बाय इट्स मीन। तो अब दोनों को सेम प्लेटफॉर्म पे हम लोग मेजर कर सकते हैं, ओके, कि किसका डिपेंडेबिलिटी, किसकी कंसिस्टेंसी कितनी है। everybody is getting this, and some majorly this is given in terms of percentage, so we will be multiplying it by 100 to describe it into percentage। क्या ये सबको समझ में आ रहा है, what is coefficient of variation? Everybody understands this, right? So this is required for comparing two values, two performances, two outputs from completely different data sets। All right, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर गेट। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा बार पूछा जाता है गेट के अंदर, ओके। सो एक क्वेश्चन करेंगे हम जिसमें सीवी फाइंड करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कुछ नहीं है, हमारे पास सिग्मा है, हमारे पास म्यू है, स्टैंडर्ड डेविएशन है एंड अरिथमेटिक मीन है, वी कैन फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इट इज एक्सट्रीमली सिंपल, राइट। सो लेट अस गो फॉर, देखो मैंने बताया ना, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इक्वल टू सिग्मा बाय म्यू। अगर परसेंटेज में बताना है तो मल्टीप्लाई इट बाय 100, ओके। जिसका सीवी ज्यादा है, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा है, वो ज्यादा वेरी कर रहा है, मतलब वो कंसिस्टेंट लेस है, ठीक है। और जो डेटा सेट का सीवी कम है वो ज्यादा कंसिस्टेंट है। ऑलराइट, व्हीकल का स्पीड का स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन एंड मीन स्पीड इज गिवन। डायरेक्टली 8.8 डिवाइडेड बाय 33
क्वेश्चन में क्लियर दिया होगा परसेंटेज में चाहिए कि नहीं। ओके, अगर ये मुझे परसेंटेज में चाहिए तो क्या होगा 26.6667 परसेंटेज, दिस विल बी 26.6667 परसेंटेज। ऑलराइट, तो ये था दोस्तों स्टैटिस्टिक्स, जो आज तक आपको पसंद नहीं था, बट आई होप आज के लेक्चर के बाद आपको ये पसंद आएगा। ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ऑलराइट, नेक्स्ट लेक्चर में इससे भी आगे जाएंगे, बहुत सारे फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी।